नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में बजट पेश होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हुआ। गर्म इस तरह हुआ कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और नेता सदन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में तू मैं और बिहार के डिप्टी सीएम वित्त मंत्री और नेता प्रतिपक्ष में भी जो है जबरदस्त भिड़ंत होता है। सदन जो है माहौल गर्म हो जाता है दोस्तों, जिस तरह से। लेकिन ये क्यों होता है और नहीं होना चाहिए और हुआ क्या रीजन, तमाम मुद्दे पर बिहार में जो है चुनावी साल है। चुनाव होना है, 8 से 9 महीना बाकी है। चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है, लेकिन उससे पहले बजट पेश होता है 25 और 26 का। बजट को लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष जो है बयान देते हैं। जब बजट पेश हो जाता है, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम बजट पेश करते हैं। नीतीश कुमार की सरकार बजट पेश करते हैं और उस बजट के पिटारे से जो है तमाम चीजें निकलता है। 52 नई योजनाओं की बात होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पीएचडी विभाग, तमाम विभाग को देखते हुए जो है सब विभाग में जो है पैसे जो है बजट बढ़ाया जाता है। बजट जो है पिछले लंबे दशक के बाद सबसे ज्यादा इस साल का बजट है, पिछले बजट से भी ज्यादा है। 3.17 लाख करोड़ रुपया का बजट पेश हुआ। लेकिन इस बजट के बाद राज्यपाल के जो है अभिभाषण के बाद जो है सदन में माहौल गर्म होता है। क्यों होता है और इसी पे हम बात करेंगे। और क्यों एनडीए का जो है राजनीतिक प्लान 2025 चुनाव के लिए अलग है और महागठबंधन ने अलग राजनीतिक प्लान किया है। एनडीए क्या किया है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, बीते दिन कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जब बिहार में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। उसी दिन बिहार के कुछ मंत्री, कुछ नेता एक रूम में बैठकर चर्चा करते हैं कि अगर बिहार में 2025 का चुनाव जीतना है तो मुझे हम लोगों को तेजस्वी को टारगेट नहीं करके लालू प्रसाद यादव को टारगेट करेंगे, जंगल राज को टारगेट करेंगे। तो यह सीधा क्लियर हो गया है कि एनडीए का बिहार 2025 चुनाव पॉलिटिकल को जीतने के लिए, राजनीतिक चुनाव जीतने के लिए जो है एनडीए का जो है सूत्र, राजनीतिक सूत्रधार जो है सेट हो चुका है कि तेजस्वी को अगर हम टारगेट करेंगे तो एनडीए को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा। हमें अगर टारगेट करना है तो लालू प्रसाद यादव। क्या नीतीश कुमार का 19 साल के कार्यकाल, राज शासन आज भी फिर से लालू प्रसाद यादव के जंगल पे ही बात होगा या नीतीश कुमार के 19 साल के कार्यकाल पे बात होकर चर्चा करके जनता के बीच रखकर उस मॉडल पे, विकास मॉडल पे जो है वोट मांगा जाएगा, या नीतीश वर्सेस लालू यादव ही करके जो है चुनावी जीता जा सकता है। ये बीजेपी मूल मंत्र, एनडीए मूल मंत्र जो है सेट कर चुका है। क्योंकि एनडीए के ये लाइन क्लियर होता है कि तेजस्वी यादव को टारगेट नहीं करना है, तेजस्वी यादव जी को जो हमें टारगेट नहीं करना क्योंकि नुकसान होगा। क्या 2025 के चुनाव को नीतीश वर्सेस तेजस्वी नहीं होने देना चाहता है एनडीए घटक दल के बीजेपी और एनडीए घटक दल सभी। सदन में देखिए क्या होता है कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष से जब बोलना स्टार्ट करते हैं बजट पे, बजट 3 को पास होता है, 4 को पहले नेता प्रतिपक्ष को बोलना है। तो नेता प्रतिपक्ष जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो 1961 से लेकर 2005 के पहले तक की बातें करता है, तमाम विकास की बातें करते हैं। लालू प्रसाद यादव के 90 के दशक का भी विकास के कार्य की बात करते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी में पिता को लेकर तू मैं होने लगता है, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता। तेजस्वी यादव कहते हैं कि आपके पिता ने नीतीश कुमार को लेकर क्या क्या नहीं बोला है। सम्राट चौधरी उठते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि जो है आपके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार को जो है ठगने का काम किया है, बिहार को लूटने का काम किया है।
उसी तरह नेता सदन लेट आते हैं। जब नेता सदन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं, तब पता चलता है कि नीतीश कुमार जिस तरह से बोलना स्टार्ट करते हैं और नीतीश कुमार तमाम चीजें अपने जो है सबसे शुरुआत करते हैं, अपने कार्यकाल का, अपने विकास का, कानून व्यवस्था का, नौकरी का, तमाम चीजों को नीतीश कुमार कहते हैं कि 5 से पहले मुस्लिम, जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होता था तो मुस्लिम को क्या सुरक्षा देते थे, मुस्लिम को बचाते थे? नहीं, जब हम आए तब मुस्लिम सुरक्षित महसूस किया बिहार में। अति पिछड़ा जातीय समीकरण पे भी बात हुआ। जब नौकरी की बात होने लगा तब तेजस्वी यादव ने पलटवार किया कि नौकरी हमारे शासन में हुआ, हमने किया। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि आपके शासन काल में कहां से हुआ, हमने तो आपको मौका दिया, हमने तो तुम्हें मौका दिया, तुमने जब अत्याचार गलत करने लगा तब हमने पलटा, अब हम बदलेंगे नहीं। ये भी मैसेज नीतीश कुमार दे देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह बनता है दोस्तों कि तमाम तू मैं को लेकर तो था ही, हुआ ही, चुनावी साल है, नीतीश कुमार अपने समीकरण सेट कर रखे हैं, तेजस्वी यादव जो है सीधा बयानबाजी करते हैं, ये जो है बजट बकवास था, यह सरकार खटारा है, नकारा है, हताशा है, हारा हुआ है और जनता इससे मारा मारा खाया हुआ है। इस तरह का तेजस्वी यादव का बयान है। तेजस्वी यादव का यह भी बयान है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने जो अपने अभिभाषण में भाषण दिया है बजट को लेकर, वह रटा रटाया था, वह घिसी पीटी भाषण बयान था। तो माहौल बिहार में गर्म हो चुका है दोस्तों। अब आइए एक चीजें हम ऐड कर दें कि नीतीश कुमार के लेकर, खासकर नीतीश कुमार के जो है लेकर बिहार में, वह विपक्ष हो या सत्ता पक्ष घटक एनडीए के बीजेपी हो, खासकर बीजेपी सबसे ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे थे कि बिहार में जो है नीतीश कुमार पर प्रेशर करके जो है बिहार में जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है। और जब नीतीश कुमार बिहार में कल सदन में बोलने लगे, पुराने रुतबे में जब नीतीश कुमार आए दोस्तों, तो उन लोगों के जो है कलेजे पे सांप रेंगने लगे। ये हकीकत है। जब नीतीश कुमार अपने रुतबे में आते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं, पुराने रुतबे में आकर जिस तरह से उन पे सवाल उठ रहा था कि वह स्वस्थ है, जो है एज हो चुका है, उनका एज रिटायरमेंट का है, अब उन्हें रिटायर लेना चाहिए, वह विपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे और सत्ता पक्ष से बीजेपी के भी तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार पे हो रहा था। लेकिन यह खुशखबरी है जदयू के लिए कि नीतीश कुमार जो परफॉर्मेंस कल सदन में दिया, जब बोला, एक एक बिंदु पे, एक एक मुद्दे पे घेरने का काम किया, यहां तक बोल दिया कि लालू प्रसाद यादव को भी हमने ही मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हें भी ये डिप्टी सीएम हमने ही बनाया, 2 बार मौका दिया। तो सभी का आंख खुला का खुला रह गया। तो ये जो प्लान बीजेपी का भी कहीं न कहीं फेल होते दिख रहा है। जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा था नीतीश कुमार को लेकर, एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा था बिहार में, वह कहीं न कहीं कल के भाषण को लेकर, कल सदन में जिस तरह से नीतीश कुमार गरजे हैं, भाषण दिए हैं, बयान दिए हैं, तमाम विपक्षी और सत्ता पक्ष को जो है सीने पे सांप रेंगने लगा कि नीतीश कुमार इतने स्वस्थ भी हो सकते हैं। क्योंकि एक तमाम मीडिया चैनल पे भी नीतीश कुमार को लेकर नैरेटिव चल रहा था कि नीतीश कुमार अब एजेड हो चुके हैं, हेल्थ जो है उनका सही नहीं चल रहा है, वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन कल एक एक बिंदु पे जिस तरह से उन्होंने रखा, लेकिन बिहार में फिर सवाल यह है कि 2025 की चुनाव किन मुद्दों पे होगा और 2025 में सीएम कौन
क्योंकि जिस तरह से एक सर्वे रिपोर्ट आता है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सबसे आगे चल रहे हैं सीएम के रेस में। और जिस तरह से एनडीए ने एक राजनीतिक पॉलिटिकल प्लान जो सेट किया है कि हमें लालू प्रसाद यादव से ही लड़ना है, न कि तेजस्वी यादव से। ये एक सवाल होता है कि नीतीश कुमार के 20 साल का कार्यकाल क्या तेजस्वी यादव के सामने फीका है। इसलिए लालू प्रसाद यादव के 15 साल जो विपक्ष कहते हैं, सत्ता पक्ष वाले, कि जंगल राज, उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ना है, तभी जनता जो है एक नैरेटिव सेट होगा और चुनाव जीता जाएगा। क्या 19 साल 20 साल की विकास मॉडल पे चुनाव नहीं होगा? क्या नीतीश कुमार अपने मॉडल को लेकर नहीं जाएंगे? क्या बीजेपी को शक और संदेह है? ये सवाल अब बिहार में होने लगा है, चर्चा का विषय है। ये राजनीतिक की गलियों में चर्चा हो रहा है कि क्यों बीजेपी तेजस्वी को नीतीश वर्सेस तेजस्वी नहीं, नीतीश वर्सेस लालू प्रसाद यादव से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वही जंगल राज और वही जंगल राज मॉडल पे, भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ना है। तो बजट पेश हुआ दोस्तों, बजट में नए नए बातें रखा गया है, बजट बढ़ाया गया है क्या, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने बजट पे भी कहा ये बकवास है। मैंने दो चीजें आपको किया कि बिहार में एनडीए तय कर लिया है कि इन मुद्दों पे लड़ेंगे। विपक्ष भी तय कर लिया है कि जिस तरह से नकारा जो है, हताशा, हारा हुआ खटारा सरकार है, अब जो है बिहार बदलाव चाह रहा है। तेजस्वी यादव का बयान है, उधर सत्ता पक्ष का बयान है सीधा कि लालू प्रसाद यादव के 15 साल के कार्यकाल को बताना है पुनः जनता को 2025 के चुनाव में, और यह नैरेटिव तय है। क्या बीजेपी इन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच क्या विकास के मुद्दे रखेंगे? सदन में माहौल गर्म रहा, आप देख रहे हैं तस्वीर भी, इस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार आमने सामने है। तो दोस्तों ये नैरेटिव सेट है और यही मुझे बताना था कि बीजेपी और एनडीए का तय है कि लालू प्रसाद वर्सेस नीतीश कुमार करना है, तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार नहीं करना है, क्योंकि एनडीए को घटा है। ये तमाम मुद्दे जो है दोस्तों, माहौल गर्म है और बिहार में चर्चे हैं, चुनावी साल है और तमाम नेता बिहार अब उतर चुके हैं, खासकर बीजेपी के सभी शीर्ष नेता। जिस तरह से पूर्व में मोदी जी आए, पिछले ही वीक जेपी नड्डा जी आए, और इस तरह से चर्चे होने लगा है। भाजपा का प्रदेश मीटिंग भी हो चुका है बड़े लेवल पे, आज राजद का भी जो है युवा चौपाल है। तो हर लोग जो है अपने अपने हिसाब से बिहार में राजनीतिक माहौल गर्म करने लगा है। तो दोस्तों आप लोग का क्या राय प्रतिक्रिया है, बिहार की जनता का क्या राय प्रतिक्रिया है इस बजट पे, क्या कहना है, और क्या लड़ाई नीतीश वर्सेस तेजस्वी होना चाहिए या नीतीश वर्सेस लालू प्रसाद ही होना चाहिए? ये आप लोग अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन बटन है, ज्वाइन करिए, ज्वाइन बटन पे ज्वाइन करने के बाद सहयोग करिए और आप अपने भाई को ज्यादा से ज्यादा मदद करिए। मैं आपका भाई दीपक कुमार, धन्यवाद।